ये व्हाट्सएप के, ये फेसबुक के, ये मैसेंजर के, ये कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला। ये तो बस किसी ने लाइक कर दिया, जिनके लिए तुम 4-4 घंटे खोते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, काम कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ मेरा घनश्याम। तो 4 घंटे यदि तुम उन झूठे फेक मित्रों के लिए दे सकते हो, तो अपने सच्चे मित्र ठाकुर जी के लिए 4 घंटे नहीं दे सकते? बोलो। दुनिया के झूठे मित्रों के लिए तो तुम 4-4 घंटे देते हो, पर जिस दिन तुम मेरे गोविंद के लिए अपने जीवन का अधिक समय देना शुरू कर दोगे, याद रखना उस दिन तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम गोविंद से दूर हो, तुम्हें हर समय ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंग संग तुम्हारे साथ साथ मेरा बांके बिहारी चल रहा है। एक पल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, एक पल भी। विश्वास करके देखो, क्योंकि विश्वास हो फलदायक। जिसने विश्वास किया उसको प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन यहां पिताश्री के पास किया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अच्छा ये किसकी चर्चा कर रहा है तू? बोले नारायण। जब अपने शत्रु का नाम अपने बेटे के मुख से सुना है तो गोदी से नीचे पटक दिया। मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। षंड और अमर को बुलाया, ये कैसी शिक्षा दी मेरे पुत्र को? षंड और अमर कहने लगे, महाराज हमने तो दानवी ही शिक्षा देनी चाहिए, पर आपके पुत्र के ऊपर पता नहीं भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, कहां से ये सीख कर आता है, कहां से ये जान कर आता है। ये तो समस्त दानव बालकों को भी इसी नाम की दीक्षा देता है। एक बात कहूं, एक बार हमारी कथा हो रही थी जुबड़हट्टी में, तो वहाँ एयरपोर्ट है, तो वहाँ के यजमानों ने कहा कि चलो गुरुजी, शिष्य भी है हमारे वो परिवार, कि गुरुदेव चलो एयरपोर्ट आपको दिखा दें। तो हम गए कथा के बाद वहाँ थोड़ा घूमने के लिए। तो वहाँ एक VSF यही है ना, उनका जवान मेरे को मिला, अर्ध सैनिक बल जिन्हें बोलते हैं, वो जवान एक मिला। उन्होंने पैर छुए, पैर छूने के बाद थोड़ी सी चर्चा होने लगी। हमने कहा कि आपकी ड्यूटी? हाँ। बोले हाँ यहाँ हम सेवारत है। तो उन्होंने आशीर्वाद में देखो हमसे क्या चाहा, बोले बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सबके कानों में कृष्ण नाम फूंकूं। शायद मेरे साथ ये 3-4 लोग थे, आचार्य जी भी थे और लोग भी थे 2-4, सारी ब्राह्मण मंडली ही थी हमारी। चरणों में प्रणाम किया, बोले व्यास जी बस एक आशीर्वाद दो कि जितने भी यहां है उनके नाम में मैं कृष्ण नाम कह सकूं, बस उनको कृष्ण नाम बता सकूं कि आप कृष्ण नाम गाओ। जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो तो अधिक से अधिक सबको कृष्णमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि यदि तुम किसी दूसरे भाव में चले जाओगे तो या तो तुम व्यभिचारी हो जाओगे, या चोर बन जाओगे, या डाकू बन जाओगे। देखो, यदि तुम्हारा हाथ पकड़कर चाहे जबरदस्ती तुम्हें किसी ने लाया हो, तुम्हारा धन अच्छे कार्य में लगवाया और तुम्हें वृंदावन पहुंचा दिया, तो तुम्हारा कल्याण हो गया किसी भी रूप से। यदि कोई नास्तिक व्यक्ति मिलता, कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता, कोई पापी मिलता, तो कहता अरे वहां इतने पैसे खर्च करने के लिए जा रहे, इतना टाइम लगेगा, उतने में तो हम 20 पिक्चरें थिएटर में देखेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिलता और कहीं गलती से तुम उसके साथ चले जाते, तो वहां आनंद मिलता, वहां लाभ मिलता, या जो ब्रज में आपको लाभ मिल रहा है वो लाभ श्रेष्ठ है? बोलो। वहां जाते तो तुम धर्म से पतित हो जाते, तुम धर्म से गिर जाते, तुम्हारा धन गंदगी के गड्ढे में गिरता। पर यहां जो तुम आए हो, यहां धन की तुम्हारी श्रेष्ठ गति हो रही है, और किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी रूप में तुम ठाकुर जी के परम प्रिय ही बनते जा रहे हो। यहां जो धन तुम्हारा खर्च हो रहा है, चाहे तुम मंदिर के पंडाओं को दे रहे हो, चाहे मंदिर के लिए दे रहे हो, चाहे भंडारे के लिए दे रहे हो, चाहे किसी भी सेवा के लिए तुम दे रहे हो, पर तुम्हारा धन अच्छी जगह जा रहा है। 100 दे दिया ना तो 1000 तुम्हारा सुरक्षित हो गया, याद रखना। 1000 दे दिया तो लाख सुरक्षित हो गया।
और लाख दे दिया तो करोड़ सुरक्षित हो गया। यानी 1 करोड़ यदि तुम्हारे पास है और 1 लाख तुमने दान कर दिया तो समझ लेना 1 करोड़ में से वो 99 लाख तुम्हारा शुद्ध हो गया, क्योंकि कम से कम तुमने 10%, 10वां हिस्सा धर्म के लिए दिया, परमात्मा के नाम के लिए दिया, तो तुम्हारा धन कोष पवित्र हुआ। और यदि तुम नहीं देते हो तो लेना तो ये जानता है, फिर पता है ना, ऐसी बीमारी कोई लग गई, लाखों रुपए लग गए, अब रो किसके सामने रोगे? आए कोई चोर डाकू, सब कुछ चुरा कर साफ कर गए, अब रो किसके सामने रोगे? पैदा हो गया कोई ऐसा बेटा जिसने तुम्हारा लाखों का बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस था तुम्हारा, पर उसने तो 0 पे पहुंचा दिया, अब रो किसके लिए रोगे? इसलिए धन की जो श्रेष्ठ गति है वो दान से कही गई है। तो आप धन्यवाद ही देना उन सभी को, उनको धन्यवाद देना जो भी तुम्हें ये कहकर कि चलो वृंदावन जाना है, कथा गुरु जी की सुननी है, वहां ब्रज का दर्शन करना है, तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं थी, पर जबरदस्ती तुम आ गए, उनको धन्यवाद जरूर देना जो तुम्हें यहां पकड़ कर लाए हैं। अब चाहे तुम स्वेच्छा से आए चाहे जबरदस्ती आए, पर कल्याण के मार्ग पर आए, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी हमारे ये व्यवस्थापक लोग हैं, जो भी शिष्य परिवार है, जो भी आपको जिसके भी माध्यम से आप यहां तक आए हो, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बोले भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। कहा जाओ दान भी शिक्षा दो। जब देने पर भी प्रभाव नहीं पड़ा तो अब सोचा कि ये सिस्टम में वायरस आ गया है, आज की भाषा का प्रयोग करो। सिस्टम में, मोबाइल में वायरस आ जाएगा तो पूरे तुम्हारे मोबाइल को खराब करके रखेगा। अब वायरस हटाना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु ने भी विचार किया कि मेरा पुत्र यदि नारायण नाम की दीक्षा सबको दे रहा है, नारायण नाम को ही जपवा रहा है सबसे, तो ये तो पूरे राक्षस जाति के लिए कलंक पैदा हो गया। ये तो पूरे राक्षस जाति के बच्चों को भ्रमित करके रख देगा, भ्रम पैदा कर देगा। मेरा जो वैभव है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो भय दुनिया में है, वो भय तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब सोचा कि पुत्र को नष्ट करना चाहिए, तो बहुत ऊंचे पर्वत से गिरा कर मारना चाहा, पर मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। उबलते हुए तेल के गर्म कड़ाहा में उसमें उबाल कर मारना चाहा कि इसमें जलेगा, फूकेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा और भी लोग डरेंगे। कल आप रमण रेती गए ना, तो वहां पकौड़े की वो रखी हुई थी, पकौड़ी तली जा रही थी, तो ऐसे खड़े हुए थे, मैं देख रहा था लोग ऐसे, कब पकौड़े बाहर आए और कब हम खाएं, थे ना। तो सोचो गर्म तेल में जैसे पकौड़े तलते हैं ना, वैसे प्रहलाद जी को डाल दिया गया। पर एक बात कहूं कि जाको राखे सांवरा, मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे बांके बिहारी श्याम सुंदर करते हैं, क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है? उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिनकी रक्षा मेरे परमात्मा करते हैं, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद करते हैं। प्रहलाद जी को सर्पों के बीच में डाला गया कि सर्प डंक मारेंगे मर जाएगा, वहां भी मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। होलिका ने जलाना चाहा, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मैं जलूंगी नहीं, तो कहा कि चौराहे के बीच में एक बहुत बड़ी चिता लगाओ, एक बहुत बड़ी लकड़ियों का ढेर लगाओ, और उसके ऊपर मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी, रास्ते में बुआ लगती है, अग्नि दे देना, धो धो कर चिता जलेगी, मैं जलूंगी नहीं, तुम्हारा यह पुत्र प्रहलाद जल जाएगा। अन्य जितने भी राक्षस बालक है उनको भी शिक्षा मिलेगी कि हिरण्यकशिपु का नाम न जपने से ये फल मिलता है। अब आग लगाई है, धू धू कर चिता जलने लगी है, धू धू कर, पर मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी को वो जलती हुई चिता भी ऐसी लग रही है जैसे कोई फूलों की ढेरी के बीच में बैठा हो, लेकिन
उसी अग्नि की लपटों ने, जिसने वरदान भी लिया था पर अधर्म पर पथ पर चली, वरदान को श्रेष्ठता के मार्ग में उसने प्रयोग नहीं किया, वो होलिका जल जाती है, जल गई है वो होलिका। होलिका का दहन हुआ। प्रहलाद जी ऊपर से उठकर ऐसे आए हैं जैसे कोई फूलों की ढेरी से बड़े प्रेम में, बड़े भाव में निमग्न होकर बाहर निकलता है, वैसे ही प्रहलाद जी उस अग्नि की धधकती हुई चिता से भी बाहर आ गए हैं। उस अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी वो भी चंदन जैसे शीतलता में भगवान की भक्ति और प्रभाव से शीतलता में परिणित हो गई। दाहकत्व शक्ति चंदन जैसी शीतलता में परिणित हो गई। हर परिस्थिति में मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। एक दिन कुछ बालकों से कीर्तन करवा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण का जाप चला हुआ है। हिरण्यकशिपु आया, मुष्टिका का प्रहार, धरती पर किया कीर्तन बंद। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम निश्यस्वामध्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुल कलंक, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू तो इन सब बालकों को भ्रमित करके छोड़ेगा। इन समस्त बालकों को भी तू नारायण की भक्ति दे रहा है, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता तेरे नारायण कहां है, कहां है तेरे नारायण। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताश्री, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटी हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक प्रहलाद चरित्र है, हरि बोल। समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम आइए भाव। सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताश्री, परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, वो तो सर्वत्र है, पर प्रकट कैसे होते हैं? बोले प्रेम से। प्रेम जब आएगा, प्रेमा दृष्टि जब जागृत होगी, तब जाके परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तब जाके प्रभु का दर्शन होगा। अच्छा, तो क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, बोले हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है। अब क्रोध आ गया, हाथों में नंगी खड़ग लेकर खंबे में प्रहार किया है, खंब टूटा है। मेरे परमात्मा ने विचार किया कि आज मेरे भक्त प्रहलाद ने इस खंबे में मुझे देखा है, तो इस खंबे से ही मुझे प्रकट होना है। खंब फटा है, उसी खंबे से मेरे नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की हुमारंभ करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। एक बार तो इस अद्भुत झांकी को देखकर हिरण्यकशिपु भी भयभीत हो गया, क्योंकि मुखौटा है सिंह का, सिंह जैसी गर्जना कर रहे हैं, और शरीर है नीचे मानव जैसा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते जब संध्या बेला हुई, तो भगवान ने अपनी जंघा पर हिरण्यकशिपु को पटका, अब मैं तुझे मारूंगा। अट्टहास करने लगा, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान लिया है ब्रह्मदेव से
कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख दिन है या रात है? बोले ना तो रात है ना दिन है, संध्या बेला है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया है कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहां है? बोले दहलीज पर, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया है ना आकाश में मरूं ना धरती पे मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहां है? बोले आपकी जंघा पर हूं, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है किसी अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। बोले देख मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है? निहत्ता हूं मैं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में मैं कभी मरूं ना। भगवान कहने लगे सुन, मैंने तेरे लिए 13वें की व्यवस्था की है, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। 13 भी होते हैं? बोले थे नहीं, पर तेरे लिए बनाने पड़े। ऐसा पता होता तो 13 मांग लेता। फिर अट्टहास करने लगा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ये भी वरदान लिया है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से निर्मित किसी भी जीव के हाथों मेरा मरण ना हो। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। आप कौन हो? बोले मैं ही नारायण हूं। जब नारायण नाम सुना है छटपटाकर भागना चाहा, पर हुमारंभ करते हुए पैने नाखूनों से मेरे परात्पर प्रभु ने इसके पेट को चीर दिया है, छाती को फाड़ दिया है और आंतड़ियों को निकाल कर अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोले नरसिंह देव भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव, इतनी निर्ममता के साथ, इतनी निर्दयता के साथ भगवान ने इसकी हत्या की, फिर इस पापी दुराचारी राक्षस की आंतड़ियों को कंठ में फूलों की माला की तरह क्यों सजाया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का बड़ा सुंदर भाव। परमात्मा ने इसके साथ निर्दयता भरा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि इसने भगवान के भक्त को बड़ा सताया था। परमात्मा के भक्त प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया था। जो भगवान के भक्तों को सताते हैं, जो भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं, भगवान कभी उनके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं करते। तो बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी निर्ममता के साथ, बड़े क्रोध में भरकर भगवान ने इसकी हत्या की। पर हत्या करने के बाद, इसका वध करने के बाद भगवान विचार करते हैं ये भले ही कैसा था, चाहे दुष्ट था, पापी था, निशाचर था, राक्षस था, पर इसके शुक्र से, इसके तेज से मेरे परम लाडले भक्त का जन्म हुआ है। तो मानो भगवान ने दूसरे भाव में अपने भक्त के पिता को सम्मान देना चाहा हो, इसी मनोभाव से उसकी आंतड़ियों को अपने कंठ में धारण कर लिया है। अद्भुत भाव कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद का, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्यारे, नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में बसते हैं, पर क्या उन्हें देखने के लिए किसी के पास दृष्टि है? प्रहलाद जैसी नजरें हमारी हैं। आज भी यदि भक्त प्रहलाद जैसी नजरें हमारी हो जाएगी तो आज भी कण कण में हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है राजा बलि। जो राजा बलि त्रिलोकी के सम्राट बन चुके हैं, भगवान की संध्या वंदन करने से, कर्म करने से, श्रेष्ठ कर्म को संपादित कर रहे हैं, धर्म के पथ पर चले हुए। माता अदिति कश्यप जी के पास गई, स्वामी मेरे पुत्र तो स्वर्ग से च्युत हो चुके हैं, स्वर्ग का राज्य राजा बलि ने ले लिया है, राजा बलि का अधिग्रहण है स्वर्ग के राज्य पर। ऐसा कुछ व्रत बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे स्वर्ग के देवताओं के लिए, मेरे पुत्रों के लिए पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कश्यप जी ने कहा देवी पयोव्रत करो, पयोव्रत करने से अवश्य ही तुम्हारी वांछा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मनेच्छा पूरी हो जाएगी। इस व्रत को शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत किया जाता है। तो इसी व्रत को
माता अदिति ने किया है दुग्ध पान करके, दुग्ध का आहार करके। भगवान की कृपा, व्रत पूर्ण हुआ, भगवान सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा मांगो मैया, क्या मांगना चाहती? ऐसी कृपा करो जिससे मेरे पुत्रों को स्वर्ग मिल जाए। आप जाकर राजा बलि से युद्ध करो, युद्ध में राजा बलि को परास्त करो और स्वर्ग छीन कर लाओ और मेरे पुत्रों को दो। भगवान ने कहा देखो, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उससे मैं बेवजह युद्ध क्यों करूं? जो वैदिक विरुद्ध कर्म कर ही नहीं रहा है, वेदों के अनुसार कार्य कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, उसको मैं बेवजह कष्ट कैसे दे सकता हूं? मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं धर्मनिष्ठ व्यक्ति के साथ युद्ध करूं और युद्ध में उसे परास्त करूं। मैं राजा बलि को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। फिर मेरे पुत्रों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले इसके लिए तो मुझे भिक्षुक बनना पड़ेगा। भिक्षा में मैं मांग कर राजा बलि के द्वार से तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग ला सकता हूं और युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। कितनी ऊंची बात भगवान ने कही। मैया ने कहा आप चाहे भिक्षुक बने चाहे योद्धा, पर मेरे पुत्रों को स्वर्ग दिला दो। भगवान ने कहा जाओ मैया, मैं तुम्हारे यहां बामन बन कर आऊंगा। आज मेरे परात्पर प्रभु माता अदिति के गर्भ से बामन बनकर आए हैं। बोले बामन भगवान की 52 अंगुल का शरीर है, 52 अंगुल 52 52 अंगुल का शरीर, बड़ा सुंदर मुखमंडल, बड़ा आकर्षक भगवान का स्वरूप है मेरे बामन भगवान का। बामन भगवान आए, गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, माता पार्वती जी ने भिक्षा के लिए पात्र दिया, दिशाओं के छत्रपतियों ने छत्र समर्पित किया। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य। जब गुरु दक्षिणा देने के लिए जाने लगे तो बृहस्पति जी कहने लगे ये छोटी मोटी दक्षिणा से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो राजा बलि के द्वार पर जाओ, त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ और वो मुझे प्रदान करो, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। गुरु आज्ञा से आज मेरे बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चले हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है मेरे बामन भगवान का। जैसे ही राजा बलि की सभा में आए हैं, राजा बलि ने जैसे ही बामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, कहने लगे गुरुदेव मेरा तो मन हो रहा है कि आज अपना सर्वस्व इस ब्राह्मण बालक पर मैं लुटा दूं, सब कुछ इसको मैं दे दूं। मेरे बामन भगवान खड़े हैं, सानंद भाव है। आओ जरा थोड़ा का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। परमात्मा नारायण ही आज बामन बनकर आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल। बामन भगवान की जय हो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल
भगवान की ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। चोटी सोहे ओ माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। हरि सुंदर रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि सुंदर रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे बोले वामन भगवान की जय। हरि वामन का भेष बना पूरी हुई तो मेरे वामन भगवान कहने लगे, राजन
आपके बाबा प्रहलाद परम दानी, आपके पिता विरोचन परमदानी। यदि दान वीरों के यहां तुम दान की बात कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा वंश ही दानवीर था। और तुम भी यदि दान देने की बात कर रहे हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पर समस्या तो यह है, मैंने कभी किसी से दान लिया नहीं। यदि आज लूंगा तो नियम टूट जाएगा, नियम भंग हो जाएगा। राजा बलि कहने लगे, प्रभु मेरी तो देने की इच्छा है। त्रिलोकी के सम्राट राजा बलि के पास आप आए हैं, खाली हाथ कैसे भेज सकता हूं? मैं तो देना चाहता हूं, मेरा तो मन देने का है। आप जो मांगेंगे आज दूंगा। यदि आपका मन है किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने का तो मैं विवाह करवा दूंगा। जिस भी महल को आप इशारा करेंगे वही महल आपके नाम करवा दूंगा। आप बड़े प्रेम से रहना। भगवान कहने लगे, राजन एक बात बताओ, चलो शादी करवा दी, शादी के बाद आपने महल दे दिया, महल में रहना हो गया, भोजन पानी की व्यवस्था, बोले भंडार खुलवा दूंगा आपके लिए, किसी बात की कमी थोड़ी भी है। जो आपको चाहिए वो हमारे भंडार गृह से आपको मिलता रहेगा। चलो भोजन पानी की व्यवस्था भी आपने करवा दी, फिर दो ही थोड़ी भी रहेंगे, गृहस्थी चलेगी तो फिर 2-4 बच्चे भी होंगे। बोले हाँ महाराज, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, ये तो आपकी इच्छा। अच्छा चलो ठीक है, बच्चे भी होंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, बोले चिंता नहीं है, सब कुछ है हमारे यहाँ, जितने भी होंगे सबकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर उनके पढ़ाई लिखाई की, बोले है ना गुरुकुल चल रहा है ना, षंड और अमर को जिसके आचार्य है, फ्री शिक्षा मिलेगी, सब कुछ वहां शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई की आपने व्यवस्था कर दी, भोजन पानी की भी आपने व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था आपने कर दी। पर एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि उन 2, 4, 10, 20 बच्चों में यदि एक आध मर गया तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज, जिसके यहां मरता है उसी के परिवार के रोते हैं, रोने वाले को किराए पे थोड़ी भी आएंगे। राजन, जहां जाने से मुझे रोना पड़े, जिस गृहस्थी में जाने से रोना पड़े, ऐसी गृहस्थी में काहे को बसाऊं? क्योंकि सच्चाई है कि नहीं, गृहस्थी में सबको रोना पड़ता है, नहीं रोना पड़ता? बोलो, चाहे तुम दुख में रोते हो चाहे सुख में रोते हो, चाहे बच्चा तुम्हें रुलाता है चाहे पिता तुम्हें रुलाता है, चाहे पत्नी तुम्हें रुलाती है चाहे पति तुम्हें रुलाता है, चाहे भाई तुम्हें रुलाता है चाहे बहन तुम्हें रुलाती है, चाहे परिवार का कोई भी सगा संबंधी तुम्हारा तुम्हें रुलाता है, पर रोना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें रोना तो पड़ता ही है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी गृहस्थी में मैं जाऊं ही क्यों, जहां रोना पड़े। गुरुदेव, मैंने तो 2 घंटे से इनको जैसे कैसे मना रहा था और अंत में निर्णय क्या निकाला कि कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा मन है कि आप मेरे यहां से कुछ लेकर जाएं, मैं खाली हाथ आपको नहीं भेज सकता। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि तुम जिद कर ही रहे हो तो 3 पग भूमि मेरे चरणों से माप कर लूंगा, बस 3 पग भूमि आप मुझे दान में दो। हंसने लगे, मुझे मांगना भी नहीं आता। जैसे तुम छोटे हो ना, ऐसे बुद्धि भी तुम्हारी छोटी है। अरे मांगना भी नहीं आता, त्रिलोकी के सम्राट से मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हो। महाराज, जहां से आपका मन बने वहां से माप लो, मेरा ही तो है सारे, जितना भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ मेरा है। राजन, दान देने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर दान देना भी नहीं आता, दान देना भी नहीं आता। बोले महाराज गलती हो गई। बोले और नहीं तो क्या, मैं बिना संकल्प से दान नहीं लेता। यदि मुझे देना चाहते हो पहले संकल्प करो, संकल्प के बाद ही मैं 3 पग भूमि लूंगा। संकल्प पर जब जोर डाला गया तो शुक्राचार्य जी को संदेह हो गया कि जरूर कोई गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये कोई साधारण नहीं है। आंख बंद की, ध्यान लगाया,
2 मिनट में आंख खोलकर कह दिया। बोले महाराज मना कर दो, झूठ बोल दो, मुकर जाओ, मना कर दो कि मैंने किसी संकल्प की बात नहीं की थी, क्योंकि ऐशः वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। महाराज ये ना तो बामन है ना 53 है, ये कश्यप और अदिति के यहाँ साक्षात नारायण ही पुत्र बनकर आया है और तुम्हारा सब कुछ हरण करके ले जाएगा, तुम्हें छलकर चला जाएगा, इसलिए मना कर दो कि मैंने किसी संकल्प की बात नहीं की थी। गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं और गुरु होने के बाद मुझे झूठे मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं आप? यदि ये नारायण है और मेरा सब कुछ छलकर ले जाएंगे तो मुझे प्रवाह नहीं, मुझे चिंता नहीं, मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि दुनिया याद रखेगी कि नारायण को भी भिक्षुक बनकर राजा बलि के द्वार पर मांगने आना पड़ा था। और यदि ये बामन है, साधारण होंगे तो 3 से 3.25 नहीं लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये मेरा पूरा विश्वास है। पर फिर भी शुक्राचार्य जी ने चतुराई दिखानी चाहिए। बोले कैसे ना कैसे अपने चेले को लूटने से बचाऊं, हर गुरु चाहता है मेरा चेला बचे, पर अब नारायण के सामने कोई लुट रहा हो वहां क्या गुरु दिखाएगा? अब जो संकल्प लिया जा रहा था उस संकल्प की टूटी में जहां से पानी गिर रहा था, उस टूटी में जाकर मक्षिका का रूप, मक्खी का रूप, गर्ग संहिता में ऐसा आया है, मक्खी का रूप लिया और उसमें जाकर बैठ गए। बामन भगवान ने भी अपने कुशा आसन से एक कुशा निकाली और टूटी में डाल दी। अब जैसे ये कुशा गई सो ही शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः पधार गई। शुक्राचार्य बाहर निकले हैं, शाप दिया, जाओ राजन, गुरु के वचनों को नहीं माना है, अति शीघ्र तुम श्री से हीन हो जाओ। संकल्प पूरा हुआ, प्रभु आप जहां से मन करें वहां से मापो। राजन पहले चरणों में प्रणाम करो। राजा बलि जैसे ही चरणों में प्रणाम किए हैं, मेरे बामन भगवान ने उसी समय विराट रूप धारण कर लिया है। बोले विराट भगवान की। राजा बलि को तो मात्र चरणों का अंगुष्ठ ही दिखाई दे रहा है, अन्य स्वरूप तो दिख ही नहीं रहा है। पहले चरण में ही पूरी त्रिलोकी, पूरे संसार को माप लिया, पूरी धरती को माप लिया। दूसरे चरण में पूरी त्रिलोकी को मापा है। जैसे ही ब्रह्मा जी के यहां भगवान का चरण पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के चरणों के अंगुष्ठ का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडलों में रखा। वही जल भगवान शंकर जी की जटाओं में गिरा और वही शंकर जी की जटाओं से हिमालय से गंगोत्री के भाव से नीचे आया हरिद्वार तक, जिसे हम भगवती गंगा कहते हैं। बोले गंगा महारानी की। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। परमात्मा के चरणों की चरणोदक ही भगवती गंगा है, जो संपूर्ण जन्मांश का तारण करती है, पवित्रीकरण करती है, पापों को नष्ट करती है। भगवान कहने लगे देखो राजन, तुमने 3 चरणों का संकल्प किया था, चरण मेरे अभी 2 ही हुए, मैंने पूरे ब्रह्मांड को माप दिया, त्रिलोकी को माप दिया। संकल्प को जो पूरा नहीं करता उसे नरकगामी होना पड़ता है, नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हारा संकल्प अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली। विंध्यावली आई है, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु निवेदन करना चाहूंगी, मेरे पतिदेव ने अपनी संपत्ति का संकल्प आपको किया है, अपना नहीं। दान देने वाला बड़ा होता है या दान दी हुई वस्तु बड़ी होती है? भगवान कहने लगे बोले दान देने वाला दाता बड़ा होता है। बोले तो इन्होंने अपना दान तो आपको नहीं दिया, अपना संकल्प तो आपको नहीं किया, इसलिए प्रभु आपसे निवेदन, आप अपना दाहिना चरण मेरे पतिदेव के शीश पर रख दो और इनके संकल्प को पूरा करो। भगवान मुस्कुराए, देवी तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। श्रेष्ठ पत्नी वही होती है जो अपने पति का कल्याण करवा दे। पतनात त्रायते यस्य सा पत्नी, जो पति को भी गिरने से बचा दे, वो श्रेष्ठ पत्नी है। पत्नी को धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है, धर्म पति की संज्ञा पतियों को कहीं भी नहीं दी गई। कहीं आपने आज तक सुना या पढ़ा कि किसी को धर्म पति कहा गया हो? क्या कहा जाता है? धर्म पति।
पति, धर्म, हाँ ठीक ठीक बोला करो, धर्म पत्नी। देखो गांधारी को महाभारत में वेद व्यास जी ने कहीं भी धर्म पत्नी की संज्ञा नहीं दी, और राक्षस राज दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी को सैकड़ों जगह धर्म पत्नी से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि गांधारी धर्म पत्नी कहलाने की योग्य थी ही नहीं। पति अंधा था तो आकर अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध दी, अपनी आंखों में भी पट्टी बंधवा ली, बोले पति नहीं देखता तो मुझे भी नहीं देखना, पति की नजरें नहीं है तो मुझे भी अंधा बनकर रहना है। गांधारी यदि अपनी नजरों की पट्टी को नहीं बांधती और अपने पति का साथ देती, पति को धर्म और अधर्म की शिक्षा देती, बताती कि ये मेरे पुत्र अधर्म के मार्ग पर चले हुए हैं, तो शायद महाभारत का युद्ध होने से बचा जा सकता था, युद्ध को रोका जा सकता था। पर गांधारी, धृतराष्ट्र ने तो पट्टी बांधी ही थी, धृतराष्ट्र तो थे ही अंधे, पर गांधारी ने भी पट्टी बांधकर यह साबित कर दिया कि तुम अंधे तो मैं भी अंधी। वो तो भला हुआ कि उस जमाने में ये हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं होती थी। आजकल का जमाना होता तो मुझे बोतल चढ़ रही है, पत्नी भी बगल के बेड पर लेट जा, बोले मुझे भी बोतल चढ़ाओ, मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, मुझे भी बोतल चढ़नी चाहिए। ये तो नियम नहीं। श्रेष्ठ पत्नी कौन है? जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्संग में ले जाए। धर्म पत्नी वो नहीं जो तुम कमा कर लाते हो, पत्नी को दिया कि लो तुम्हारे पास दे दिया, और तुम अपनी डेंटिंग पेंटिंग में ही उसको लुटा दो। इतने पार्लर में जाते हो, इतने जाते हो कि बस इस नश्वर देही में ही तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। वो धर्म पत्नी नहीं, वो पत्नी हो सकती है। धर्म पत्नी वो नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पिक्चर देखने ले जाए। धर्म पत्नी वो नहीं जो तुम्हें गोवा पहुंचा दे। धर्म पत्नी वो नहीं जो तुम्हें व्यभिचार के पथ पर चला दे, बुरे मार्ग पर चला दे। धर्म पत्नी तो वो है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भागवत पंडाल में बिठा दे, वो धर्म पत्नी। मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा, क्यों? क्योंकि दशानन रावण को सैकड़ों बार मंदोदरी ने यह कहा कि हे दशानन, हे महाराज, आप राम से विद्वेष कर रहे हैं, वो प्रभु है, वो ब्रह्म है, और उनकी पत्नी वो आप त्याग दें। वो साधारण नारी नहीं है, वो अग्नि है, वो जलाकर राख कर देगी हमारी पूरी लंका को। पर रावण माना नहीं। रावण गलती पर गलती पर गलती करता चला गया। मंदोदरी को धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी। तुम यहां से जा रहे हो ना, जिनके पति ना आए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जाकर अपने पतियों को कथा सुनाना, ताकि उनके अंदर भी प्रेरणा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब सरोज जी ने और हेमा जी ने फोन पे बताया कि इस बारी गुरुजी ऐसा कुछ मनोभाव जगा है, क्योंकि हमने उनसे जबरदस्ती नहीं की, पर उनको बताते थे कि ऐसा वृंदावन में होता है। तो हमारे स्वामियों के अंदर भी भाव जगा और वो भी वृंदावन जाने की इच्छुक हुए। तो मैंने कहा बहुत खूब आशीर्वाद। और मैं कैंथला जी जब आते हैं ना, पूछता हूं मैं क्या आनंद हो रहा है? ये कहते हैं हम खूब आनंद हो रहा है। ये पहली बार आए हैं हमारे साथ, पहली बार वृंदावन। तो मैंने कहा कि देखो जब चलेंगे तब पता चलेगा। इन्होंने सुना था अभी तक, पर इनकी धर्म पत्नियों ने जब इन्हें बताया होगा, यहाँ की चर्चा की होगी, तभी तो इनका मनोभाव बना कि नहीं हमें भी जाना है। अब ये बताते नहीं तो आते, ये बोलते चलो छुट्टी नहीं मिल रही है, अब थोड़ा टाल मटोली कर देते। लेकिन अब आ गए हैं। अब मेरा विश्वास है कि हर साल इनकी धर्म पत्नियां नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे कि हमें जाना है, और अपने 10 मित्रों को भी आकर लाएंगे, बोले चलो वृंदावन का आनंद लेते हैं। एक बार कथा हो रही थी मेरी दिल्ली में, और एक बहन आई, कहने लगी बोले महाराज जी देखो आज मेरे पतिदेव आए हैं, मैं मिलाना चाहती हूँ आपसे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मिलाना। बहुत से लोग होते हैं ना कि मिलते हैं मिलाते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, मिला ले। कथा के बाद वो आए, मिले, प्रसाद इत्यादि दिया,
हमने कहा कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा महाराज। मैं रोज जब घर में जाता था, घर में होता था तो मैंने कथा में नहीं आना था, पर मेरी पत्नी रोज कथा से जाती। पता नहीं कथा का क्या असर इसके ऊपर हुआ कि रोज रात्रि में जब मेरे पास आती तो 9 से 12 इसका पूरा सत्संग चलता था। जो कथा सुनती थी वही आकर मुझे सुनाती थी। तो आज चौथा 5वां दिन कथा का हुआ। मैंने सोचा 9 से 12 सुनने से अच्छा है कम से कम दिन में 1 से 4 तो आकर सुनो। तो श्रेष्ठ धर्म पत्नी वो है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कथा पांडाल में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। विंध्यावली ने निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा मेरे पति के संकल्प को पूरा करे। परमात्मा ने अपना दाहिना चरण आज राजा बलि के शीश पर रखा है। कहा राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव धन्य है। श्रेष्ठ पत्नी तुम्हें मिली है जिसने तुम्हारा आज कल्याण करवा दिया। इन परमात्मा के चरणों की रज बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा चाहते हैं कि एक चरणों की रज मिल जाए। वो राजा बलि कितने धन्य होंगे, कितना अहोभाग्य होगा जिनके शीश पर मेरे परमात्मा ने अपना चरण ही रख दिया। विचार करो। भगवान प्रसन्न हुए, संकल्प पूरा हुआ। बोले जाओ राजा बलि, मैं अपनी स्वेच्छा से आपको सुतल लोक का राज्य देता हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा बलि कहने लगे प्रभु अब राज्य भोगने की इच्छा नहीं, त्रिलोकी का सम्राट था, अब इच्छा क्या हो सकती है? इच्छा नहीं। भगवान ने कहा मैंने इच्छा से दिया है, आपको भोगना पड़ेगा। चलो ठीक है प्रभु, यदि आपने दिया है तो स्वीकार करता हूं, पर आपसे एक निवेदन कि मैं जब भी अपने महलों में प्रवेश करूं द्वार पर आपका दर्शन पाऊं, जब भी महलों से बाहर निकलूं द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। भगवान कहने लगे इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से मैं तुम्हारा चपरासी। अब मुझे क्या पता कि कब तुम बाहर जाओगे, कब तुम अंदर आओगे? मुझे तो द्वार पर खड़ा रहना पड़ेगा। मालिक कब बाहर जाएगा, कब अंदर आएगा, किसी को पता थोड़ी। पर भगवान ने कहा जाओ राजा बलि, तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे भाव से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारे द्वारपाल बनने का भी आज मैं स्वीकृति देता हूं, स्वीकार करता हूं। तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। देवशयनी एकादशी आती है, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको पता है। अच्छा, एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है? हाथ उठाना सच्चाई से, झूठ में नहीं, जोर से, बिल्कुल सीधा उठाओ। और लोगों को भूख ज्यादा लगती है? बोलो। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि बकरी जैसी चरो पर फिर भी एकादशी करो। बकरी को देखा है? देखा बकरी को? वो जितना मर्जी उसका पेट भरी होगा, पर फिर भी आप डालोगे कुछ आगे तो फिर भी वो खा लेगा। कभी देखना बकरा या बकरी को, तुमने रजा दिया उसको अच्छी तरह चकाचक, फिर कोई दाना डालो या फिर कोई डाली डालो, फिर भी वो खाएगी। तो मैं कहता हूं जब बकरी की तरह तुम खाओ, घर में पकौड़ी बनाओ, फल खाओ, दूध पियो, कोटू की पकौड़ी, सिंघाड़े के रोटियां बनाओ, जो तुम्हारा मन मनता है खाओ। अन्नी तो नहीं लेना है, एक अन्न का ही तो परहेज है। एकादशी को अन्न नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। जो वैष्णव है, जो ठाकुर जी की दीक्षा लेते हैं, जो ठाकुर जी का नाम जपते हैं, जो ठाकुर जी का मंत्र जपते हैं, उन सभी वैष्णवों को अपने जीवन में एकादशी जरूर करनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं कहूंगा, पर यदि मन हो तो वृंदावन से ये संकल्प धारण करना कि हमें एकादशी का व्रत करना है। और जो अपने जीवन में एकादशी का व्रत करता है, याद रखना वो कभी यम यातना नहीं भोगता। यमलोक वो नहीं जाता, यमपुरी में नहीं जाता। कोई बहुत बड़ा नियम नहीं। कई बार हम यही डर जाते हैं, मतलब दीक्षा लेने का तो बड़ा मन था, पर ले कैसे, ऐसा ना हो गुरुजी कोई बड़ा पहाड़ सर पे रखवा दे। ऐसा पर्वत तो तुम्हारे सिर पे हमने रखवाना नहीं। कहीं गुरुजी गुरु दक्षिणा में कहीं हमारा घर मकान ना मांग ले, फिर हम कहां जाएंगे? घर मकान भी हमें तुम्हारा चाहिए नहीं। थोड़ी सी बातें तो आपको बताई जाती है। भक्ति पथ पर आपको चलाने के लिए कुछ एक नियम तो आपको बताए जाते हैं, फिर भी तुम उन नियमों का पालन ना करो, भक्ति पथ पर ना चलो, फिर गलती किसकी?
बोलो, एकादशी जरूर करनी चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। बोलो, करेंगे? कौन 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 करेगा? चलो, कुछ हाथ बड़े हैं और जो नीचे हाथ है जिनके इसका मतलब है वो तो खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए जीते हो ना। देखो, मैंने कहा था कि शरीर की डाइट है भोजन और आत्मा की डाइट है भजन। तो भैया, शरीर को जितना मर्जी तुम पुष्ट कर लो, यदि ये चाहोगे ना कि शरीर को हमने सुंदर बना दिया, पुष्ट कर दिया, बलिष्ठ बना दिया, ऐसी कोई बीमारी लगेगी कि 25 दिन जब गोलियां खाओगे तो फिर 0 पे आ जाओगे। तो ऐसा करो कि जिससे बीमारी लगे ही ना। आयुर्वेद में भी, हमारे विज्ञान में भी ये कहा है कि कम से कम अल्पाहार कभी कभी रहना चाहिए। और ये नहीं है ऐसा कि आप कुछ भी मत खाओ, नहीं, आप फल खाओ, दूध पियो, कुटू के पकौड़ी, सिंघाड़े की रोटी, अन्न ही नहीं लेना, बस अन्न का ही तो परहेज है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग व्रत करना, देखना 1 वर्ष तक करो। साल की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को आप जीवन में करो। देखना, आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर हो रही है। और जो मेरे ठाकुर जी के भक्त होते हैं, मेरे बांके बिहारी से जो प्रेम करते हैं, उनको तो ये व्रत जरूर करना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी को अपने जीवन में व्रत होता है ना, कौन सा? करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत अनिवार्य होता है, करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सच्चे वैष्णव को अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।